अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी छुट्टियां बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार गुजर रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, स्टूडेंट फ्रेंडली टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आज हम आपके सामने डिस्कस करने लगे हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स का जो वर्ड है वो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन आर्थर केले ने 1860 में इंट्रोड्यूस किया। मैट्रिक्स की नॉलेज की मैथमेटिक्स की वेरियस ब्रांचेस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैट्रिसेस प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस में बहुत ज्यादा वसी पैमानों पर इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा दौर जदीद में मैट्रिसेस की बहुत ज्यादा अहमियत है और ये मैथमेटिक्स का इंटीग्रल पार्ट है। अब मैट्रिसेस को समझने के लिए यहां पर हमने एक टेबल बनाया है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन खेली गई हॉकी सीरीज की मैचेस की मालूमात दर्ज हैं। अब इस टेबल में ये मालूमात इस तरह से दर्ज की गई है कि इसको समझना और बयान करना इंतहाई आसान है। इस टेबल के मुताबिक अगर हम ये जानना चाहें कि इस सीरीज में इंडिया ने पाकिस्तान से कितने मैचेस लॉस किए, तो इसके लिए हम इंडिया की रो के साथ चलते हुए लॉस के कॉलम में जहां पे रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां पे नंबर 4 आ रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया ने पाकिस्तान से 4 मैचेस लॉस किए। और अगर हम ये जानना चाहें कि पाकिस्तान ने कितने मैचेस इस सीरीज में ड्रॉ किए, तो इसके लिए हम पाकिस्तान की रो के साथ चलते हुए ड्रॉ के कॉलम में जहां पे रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां पे 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने इस सीरीज में एक मैच ड्रॉ किया। अब अगर इस मालूमात को हम अच्छी तरह जान रहे हैं, इस टेबल में दी गई जितनी भी मालूमात है हम इसको अगर अच्छी तरह जान रहे हैं, तो इस मालूमात को हम दोबारा रो और कॉलम्स की हेडिंग्स के बगैर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। जब हमने इस मालूमात को दोबारा दर्ज किया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया और फिर हमने इसको कोई नाम दे दिया जो कि जनरली इंग्लिश का कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से आप उसको डिनोट कर सकते हैं, तो ये जितनी भी मालूमात थी हमने जब इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया तो ये जो फॉर्म हमारे पास बनी है इसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। जी हाँ, मैट्रिसेस क्या होते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विद इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। यानी नंबर्स की अरेंजमेंट्स ब्रैकेट्स के अंदर जब हम अरेंज कर लेते हैं नंबर्स को तो उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिसेस को मजीद समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स बुक जो प्रॉपर डेफिनेशन है मैट्रिसेस की वो कुछ इस तरह है: अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स इन क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी कि नंबर्स को आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में अरेंज करके इनक्लोज कर दिया और उसको कोई प्रॉपर नाम दे दिया तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गया। और ये जो नंबर्स हैं ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट या फिर एंट्रीज भी कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं मैट्रिसेस की, इस फॉर्म में मैट्रिसेस हो सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिसेस की रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। जी हाँ, जो रोज होती हैं वो हॉरिजॉन्टली रन करती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकली रन करते हैं। इस आइडिया को मजीद क्लियर करने के लिए हम ये एग्जांपल हमने दी है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो यहां पे ये जो एंट्रीज हैं 4, 3 और 2, ये इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, यानी हम इसको लिख सकते हैं R1 क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली रन कर रही है। इसी तरह ये सेकेंड रो हो गई,
इसको हम लिख सकते हैं R2, और ये है थर्ड रो इस मैट्रिक्स की R3। तो ये हो गई किसी भी मैट्रिक्स की रोज। और अगर हम कॉलम देखें तो कॉलम जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वो वर्टिकली रन करते हैं, तो यहां भी इसी मैट्रिक्स को हमने दोबारा लिखा और इसके कॉलम हम देखें वर्टिकली, तो ये फर्स्ट कॉलम है इस मैट्रिक्स का, तो इसको हम ले सकते हैं C1, यानी ये फर्स्ट कॉलम। ये सेकंड कॉलम हो गया तो ये हो गया C2, और ये थर्ड कॉलम हो गया तो ये हो गया C3। तो ये हो गया किसी भी मैट्रिक्स की रोज इस तरह से, जो कि हॉरिजॉन्टली रन करती हैं। ये हो गई रोज और ये हो गए कॉलम इस दी गए मैट्रिक्स के। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। उसके लिए हमने ये जो दिया गया मैट्रिक्स है, इसकी रोज को अगर हम कहते हैं कि ये जो रोज हैं इसकी, इनको हम n कंसीडर करते हैं, और इसकी जो कॉलम है उनको हम n कंसीडर करते हैं, तो ये जो m बाई n है, जिसको हम इस तरह से पढ़ते हैं m बाई n, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसकी रोज अगर हम देखें तो वो है 2, इसमें 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स A है ये 2/3 मैट्रिक्स है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में हम देखें, B में जो हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी इसके 2 हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/2 बनेगा। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 है। यहां पे ये जानना जरूरी है कि जब किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर्स को हम m/n फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, बल्कि हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं m/n, और ये इसका ऑर्डर होता है। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम डायमेंशन या साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या होता है, यानी 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, बराबर कब होते हैं। उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो दिए गए मैट्रिसेस हैं, यानी जिनको हमने ये देखना है कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है, तो उसके लिए जो पहली कंडीशन है वो ये है कि उनके ऑर्डर्स आपस में एक जैसे होने चाहिए। लेट्स सपोज यहां पे हमने जो 2 मैट्रिसेस दिए हैं, इनके ऑर्डर्स हम चेक करेंगे, यानी इनकी रोज और कॉलम्स को हम चेक करेंगे कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो पहला मैट्रिक्स जो है इसकी अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर है, ये इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ये आएगा 2/3। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स को हम देखते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो भी इसके सेम है, क्योंकि इसमें भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर्स हैं वो सेम है। अब दूसरी कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन ये है कि तो यही हमने देखना है कि जो पहला एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स में, क्या वो पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट के सेम है, यानी यहां पे जो एक एलिमेंट लाई कर रहा है, पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में भी जो पहला एलिमेंट है वो आपस में सेम है या नहीं है। इनको हम करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट कहते हैं, यानी यहां का जो एलिमेंट है 1 और यहां का जो एलिमेंट है 1, ये आपस में करेस्पॉन्डेंस एलिमेंट है और ये सेम है। तो इसी तरह हम और एलिमेंट्स को भी देखेंगे, जैसे यहां पे 2 है और यहां पे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे आ जाएगा 1 2 3 6 5 और 4। अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को चेक करते हैं, जो यहां के एलिमेंट हैं और एक्चुअली में ये जो मैट्रिक्स है जिसकी हमने फाइनल पोजीशन इसकी ये बनती है, इसको हमने देखना है कि क्या इनके एलिमेंट्स जो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं है।
तो अब हम ये देखेंगे कि इनके जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका करस्पॉन्डेंस एलिमेंट 3 का एक करस्पॉन्डेंस एलिमेंट 3, इस तरह 6 का करस्पॉन्डेंस एलिमेंट। यानी हमने ये देखना है इसमें कि आया जो एलिमेंट जहां पे लाई कर रहा है पहले मैट्रिक्स में, आया वो दूसरे मैट्रिक्स में भी एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे लाई करता है कि नहीं करता, जिसको हम करस्पॉन्डेंस एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो इनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स हैं वो आपस में सेम है, यानी इक्वल है। तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ जाएंगे और दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे भी दो मैट्रिसेस हैं। इनको हम चेक करते हैं कि ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए जो पहली कंडीशन है वही हम फिर दोबारा देखते हैं। पहली कंडीशन यह है कि इनके ऑर्डर्स सेम हैं या नहीं है, यानी इनके रोज और इनके कॉलम्स आपस में सेम है कि नहीं है। तो पहले मैट्रिक्स में हम देखते हैं तो इसमें 3 रोज हैं, ठीक है। तो इसको जो ऑर्डर बनेगा वो इस तरह से होगा 3 बाई और कॉलम्स 2 हैं, इसका ऑर्डर ये बनता है। दूसरे मैट्रिक्स को जब हम गौर से देखते हैं तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से बनता है, यानी इसमें 2 रोज हैं, इसका ऑर्डर कुछ इस तरह बनेगा, यानी इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से बनेगा 2/3। अब यहां पे इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर को हम गौर से देखें तो ये आपस में सेम नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/2 है और इसका ऑर्डर 2/3 है। तो ये सेम ना हुआ तो पहली कंडीशन ही जो है वो फुलफिल नहीं हुई। तो हमने ये जाना कि ये जो 2 मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर्स हैं वो सेम नहीं है, यानी इनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में सेम नहीं है, और ये जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई। तो इसलिए ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। अब हमने एक और मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है और उसको देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं है। तो हम जब गौर करें तो जो पहली कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है, यानी पहली कंडीशन क्या है कि इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3 और इसका जो ऑर्डर है वो भी 2/3 बनता है। यानी नंबर ऑफ रेज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो इनका ऑर्डर सेम है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो है जिसमें हमने ये देखना है कि इनके जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट हैं वो आपस में सेम है या नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम एक एक एलिमेंट को देखेंगे कि जो एलिमेंट जिस जगह पे लाई कर रहा है, एक जो उसकी पोजीशन है, दूसरे मैट्रिक्स में भी उसकी पोजीशन सेम है या नहीं है। लेट सपोज 1, यहां पे भी 1, 2, 2, 3, 3, इसी तरह 6, 6, 5, 5 और 4 और यहां पे 5। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां का जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट है 4, यहां के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो ये जो सेकंड हमारे पास कंडीशन बनती है जो कि यही होती है कि करस्पॉन्डेंस एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो यहां पे पूरे नहीं हो रहे। इसलिए ये जो कंडीशन है ये भी फुलफिल नहीं हो रही, हो गई लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। तो हमने ये जाना कि 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होते हैं और कब वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब हम ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, यानी मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। मैट्रिसेस कई टाइप्स के हो सकते हैं जिनको जानना इंतहाई जरूरी है। यहां पे कुछ टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिनमें रो जो है वो 1 हो। एक रो वाले मैट्रिक्स जो होते हैं उनको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। यहां पे कुछ मिसालें हैं, जैसे यहां पे एक मैट्रिक्स है और इसकी जो रो है वो 1 है, अगर इसके कॉलम 2 हैं, कॉलम जो है वो 2 है लेकिन रो 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह यहां पे इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं लेकिन रो 1 है, तो ये भी
रो मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम्स हैं, 1 रो हो गया, तो ये भी रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनमें एक ही रो हो, अगरचे कॉलम कितनी ही क्यों ना हो। इसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देखें, इसमें रो की तादाद 2 है लेकिन कॉलम इसमें 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इस तरह इसमें 3 रोज 1 कॉलम मैट्रिक्स, इसमें 4 रो हैं 1 कॉलम है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम हो, यानी जितने कॉलम हो उतनी ही रोज हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस मैट्रिक्स में देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। इसी तरह ये 3/3 का ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर 3/3 हो गया। अब स्पेशल केस में ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही एलिमेंट हो तो वो मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। लेट सपोज ये एक मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो 1 है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, यानी रोज की जो तादाद है और कॉलम की जो तादाद है वो एक जैसी ना हो, मुख्तलिफ हो, तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहां पे देखें, इसमें रो जो है वो 2 है और कॉलम 3 है, तो ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाया। इस तरह इसमें रो 3 है और कॉलम 2 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास अगली टाइप है मैट्रिक्स की वो है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स जीरो और नल मैट्रिक्स कहलाता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर भी हो। और जीरो मैट्रिक्स को हम O से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगली टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट की तरफ जो एलिमेंट होते हैं, इनको अगर हम कंसीडर करें तो इस तरह के जो एलिमेंट हैं इनको हम मैट्रिक्स के डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो 0 हो, तो ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये जरूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो। तो यहां पे देखें, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अलावा की जो एलिमेंट हैं नॉन डायगोनल, वो सारे के सारे क्योंकि 0 हैं, तो ये मैट्रिक्स भी डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं। और देखें आप यहाँ पे ये सेम एलिमेंट हो गए, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। इसके सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सेम हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। यहां देखिए, ये स्केलर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल भी है, क्योंकि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो जरूरी नहीं कि वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो, क्योंकि यहां पे देखें इस एग्जांपल में कि हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो अगली टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनकी जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 हो, यानी उनका जो नंबर है वो 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखिए आप,
ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के साथ साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। अगर किसी, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हमने इसको I2 लिखा, और ये 3 ऑर्डर का यानी इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, 3 by 3 है, तो ये इसको हमने I3 लिखा। तो इसी तरह हमने ये कुछ टाइप्स देखी, और इसके अलावा जो टाइप्स हैं हम वो आपको मजीद बताते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कहलाता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक मिसाल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और उसके एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। अब जब इसी मैट्रिक्स के रोज को हम कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, यानी इसकी जो रो है 2, 3 फर्स्ट रो, उसको यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा, और इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। यहां पे भी हमने कुछ एग्जांपल दी हैं, आप देखें। ए हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी रो 1, 2 जो फर्स्ट रो है, इस मैट्रिक्स की हमने फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज किया, और इस तरह से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाया। इसके बाद जो हमारे पास अगली टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिनका जब हम ट्रांसपोज लें, लेट्स सपोज जैसे हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद जब इस मैट्रिक्स का जो एक्चुअल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो एक्चुअल मैट्रिक्स की सेम आए, तो ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब जो हमारे पास मैट्रिसेस की जो आखिरी टाइप्स है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और उस ट्रांसपोज के साथ फिर हम माइनस को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ए ट्रांसपोज के साथ जब माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए और वो सेम आए पहले मैट्रिक्स, उसका रिजल्ट द एक्चुअल मैट्रिक्स के बिल्कुल बराबर आ जाए माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के बारे में एक ह्यूज टॉपिक था जो हमने आपके सामने डिस्कस किया और काफी आसान भी था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। एक्सरसाइज में जितनी भी क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस करें ताकि इसके कंसेप्ट आपके लिए और भी क्लियर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले नई वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक इजाजत, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।